हुकूमती काविशें रंग ले आईं। कलअदम TLP का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। लाहौर में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन और यतीम खाना चौक के अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। रुकन शोरा कलअदम TLP अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफी अमीनी कहते हैं हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके वादा पूरा कर दिया। धरना खत्म करके उन्होंने भी अपना वादा पूरा करना है। दीगर मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। नामूसे रिसालत से मुताल्लिक़ करारदाद कौमी असम्बली में पेश। नामूसे रिसालत का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। फ्रांसीसी मैगजीन और सदर की जानिब से नामूसे रिसालत का मजाक उड़ाया गया। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना अफसोसनाक है। करारदाद का मतन फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी ने शिरकत ही नहीं की। करारदाद की मंजूरी जुमे तक मुलतवी। करारदाद के फौरी बाद अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। बात का मौका न मिलने पर साबिक वजीर आजम ऐवान के आदाब ही भूल गए। स्पीकर असद कैसर और शाहिद खाकान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर को जूता उतार कर मारने की धमकी। असद कैसर ने कहा अपनी हद में रहें, वो भी ऐसा ही करेंगे। आप हमेशा जो नस्तर भी है। हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग वजीर आजम रहे। लीगी रहनुमा की जानिब से की गई बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर से मुताल्लिक बात की मजम्मत करता हूँ। अपोजिशन जमात इस्लाम की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही है। सरबराह कलअदम TLP साद रिजवी की रिहाई से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात भी वापस नहीं होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमात रहेगी, ज़राए का दावा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज दोपहर 2 बजे तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर और नौशहरा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नौशहरा जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में नए OPG ब्लॉक का इफ्तिताह भी करेंगे। जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान मसनूई था। ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमीशन ने ओगरा को तहलील करने का मशवरा दे दिया। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की मुख्तलिफ यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफिकेशन जारी। स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लगाया गया। किमाड़ी साइट और बल्दिया डिवीजन के मखसूस इलाकों और गलियों में आज से नाफिज होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का आज से मेट्रो और स्पीडो बस दोबारा चलाने का ऐलान। मेट्रो और स्पीडो बस कोरोना SOPs के तहत चलेंगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मेट्रो और स्पीडो बस पर पाबंदी आयद की गई थी। खालिके तसव्वुरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल जो लिखा जो बोला वो ही जमाने का हाल बन गया। आफाकी शख्सियत को मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद। इकबाल वो शख्स जिनका अपना इकबाल बुलंद है और बुलंद रहेगा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को दुनिया क्लासिकी मौसीकी की पहचान इकबाल बानो की आज 12वीं बरसी मनाई जा रही है। मलका गज़ल का लक़ब पाने वाले इकबाल बानो ने गायकी गज़ल को बाम उरूज पर पहुंचाया। फैज़ अहमद फैज़ की गज़लों ने इकबाल बानो को सफ़े अव्वल की गुलकाराओं में ला खड़ा किया। वाशिंगटन स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। पुलिस एहलकार ड्रैक शेवन पर कत्ल के 3 इल्जाम साबित। ड्रैक शेवन पर 2nd और 3rd डिग्री कत्ल का इल्जाम साबित हो गया। ड्रैक शेवन अदालत से गिरफ्तार। तुर्की में होने वाले अफगानिस्तान से मुताल्लिक आलमी अमन कॉन्फ्रेंस ईद उल फितर तक मुलतवी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस को तालिबान की शिरकत यकीनी न होने पर मुलतवी किया गया। तालिबान को कॉन्फ्रेंस में शरीक करने की कोशिशें जारी। चीन में
पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक का कहना है सीपैक से पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में बहुत तरक्की हुई। पाकिस्तान सीपैक को बहुत अहमियत देता है। नवाब शाह के गांव हबीबुल्ला में 35 साला शख्स सांप के काटने से चल बसा। लवाहिकीन मरीज को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे मगर वैक्सीन न मिली। वैक्सीन के इंतजार में ही अब्दुल वहीद ने तड़प तड़प कर जान दे दी। और रमजान के बाबरकत महीने में अब्र करम का नज़ूल। लाहौर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। शहर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान।